हेलो टू एवरीवन। देखिए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर से आपको थ्योरी भी लर्न करके जाना है। सबसे पहला सजेशन है कि थ्योरिकल पार्ट आपको देख के जाना है, कुछ डेफिनेशन देखनी है। आपको ये ध्यान रहे कि जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी बेस पे है तो मीन मोड मीडियन का एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसके अंदर आपको इस कंसेप्ट का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है, बट आपके स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी या फिर वेरिएंस, एचडी का स्क्वायर होता है, उसको अपन वेरिएंस कहते हैं। इसका क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा, मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिया है, बट आपको एचडी और वेरिएंस का एक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट डेटा गिवन हो वो क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर मीन मोड मीडियन का सी सेक्शन में क्वेश्चन तीनों एक ही आपको टेबल से फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आ सकती है। उसके बाद में एक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट मींस स्मॉल आर फाइंड करना था। जो कार्ल पियर्सन मेथड है उसमें वेट एंड हाइट या रेनफॉल एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है, उसके रिलेटेड कोई कार्ल पियर्सन मेथड पे ये सेक्शन सी पे पक्का आएगा। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके आना ही आना है। क्लियर। उसके बाद में आपको वेरिएंस और एचडी के ऊपर एक क्वेश्चन 100% पूछेंगे, ये भी ध्यान रखना है। इसका चांस तो है ही है, इसको तो आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, फॉर्मूला भूलना मत इसमें। तो कैलकुलेशन मेथड की आपको तैयारी करनी है। फिर थ्योरी में आप कोरिलेशन कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, उसके ग्राफ कैसे होते हैं, जिसको आप थ्योरिकली भी कोरिलेशन को अच्छा एक्सप्लेन कर पाओ, ऐसी तैयारी कोरिलेशन पे करनी है। दैट मीन्स कोरिलेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि कोरिलेशन पे थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों मिलेंगे। सेक्शन सी में कैलकुलेशन का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना है। पाई डायग्राम का एक कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है। पाई डायग्राम क्या होता है, जिसमें आपको एक सर्कुलर इसको पाई डायग्राम को सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं, ये ध्यान रहे। तो आप नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। पाई डायग्राम को सर्कुलर ग्राफ भी कहा जाता है, बिकॉज ये एक सर्कल के अंदर बनता है जिसका सेंटर एंगल 360 लेना है। परसेंटेज फॉर्म में भी डेटाज गिवन हो सकते हैं या डायरेक्ट डेटाज हो, तो आपको प्रत्येक डेटाज के लिए एंगल फाइंड करना है और फिर उसको क्रिएशन एंगल मेजर करके अपनी आंसर शीट में पाई डायग्राम बनाना है, जिसको आप सर्कुलर डायग्राम भी कह सकते हैं, सर्कुलर ग्राफ भी कह सकते हैं। अब तो ये तीन पैटर्न मैंने आपको दे दिए। उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी होता है, जिसपे क्वेश्चन 100% आता है। और इसके प्रॉपर्टी, वेरिएंस और एचडी के प्रॉपर्टीज है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। तो इस तरह से ये आपका स्टैटिस्टिक्स का मेन जो बी और सी सेक्शन बनाने वाले जो क्वेश्चन है वो है। इनकी आपको अच्छे से तैयारी करके जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक अपने फ्रेंड में शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे और आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है किसी न किसी सेमेस्टर में, बिकॉज आपका कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जैसे आप बीसीए से हो, दैट मीन्स आप कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए अभी दो ही चीज़ें दुनिया में चलेगी, एआई, और एआई की जो माइंड होती है वो स्टैटिस्टिक्स होती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है, हमारे चैनल पे बहुत डीप दिया हुआ है। अगर आप अपना कुछ क्रिएशन करना चाहते हो तो बिना स्टैटिस्टिक्स के नहीं कर सकते, तो इसलिए स्टेट को थोड़ा डीपली पढ़ने की आदत डाल दीजिए अभी से, जिससे आपको आगे भी बेनिफिट हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।